प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का शीर्षक कुछ इस प्रकार से है, यदि कोई आपकी चुगली करे तो तब आप क्या करें। जी हाँ, कई बार लोग हमारे बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, बैकबिटिंग करते हैं, हमारी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करते हैं। और ये सब बातें हम बहुत ही भली बातें अच्छे से जानते हैं कि ये इंसान मेरे बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें कह रहा है। कई बार हमारी मन की शांति भी चले जाती है उन सब बातों से। तो मेरे प्रियो, तब हमें क्या करना चाहिए जब हमें दिखे कि हमारे बारे में लोग बैकबिटिंग कर रहे हैं, हमारी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब हमें क्या करना चाहिए। बाइबल हमें क्या बताते हैं कि हम तब क्या करें विदाउट लूजिंग पीस ऑफ योर माइंड। आइए चलिए बाइबल में से ही देखते हैं दानियल की किताब, उसका 6 अध्याय, उसकी 13 आयत, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। आमीन। मेरे प्रियो, दानियल की लाइफ से हमें इस टॉपिक में सीखने की जरूरत है कि दानियल जो था वह दिन में 3 बार प्रभु के सामने विनती किया करता था, घुटनों में आके। तो मेरे प्रियो, जब हम ऐसी चीजें देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हमें सिर्फ अपने प्रभु की ओर निहारते रहना चाहिए, बड़े ही आनंद से और बड़े ही किसी चिंता से या किसी भी परेशानी से। आप जब देख रहे हैं मेरे बारे में लोग ऐसी ऐसी चीज़ें कह रहे हैं या मेरे बारे में लोग बैकबिटिंग कर रहे हैं, मेरी रेपुटेशन खराब करने के लिए स्कीम्स बना रहे हैं, मेरे प्रियो, दानियल की ही तरह सिर्फ आप प्रभु की ओर निहारे। दानियल की लाइफ में भी जब दानियल जो था वो बहुत ही राजा के लिए बहुत ही श्रेष्ठ था, राजा उसको बहुत ही अच्छा मानता था और उसने सारे अधिपतियों से ज़्यादा दानियल को ही श्रेष्ठ माना था। जिस प्रकार से सारे अधिपति दानियल को जो अच्छा नहीं समझते थे, वो ये सोचते थे कि राजा इसको ज़्यादा तवज्जो दे रहा है या इसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है, और हमारे बारे में तो राजा ज़्यादा कुछ सोचता भी नहीं है, इसलिए लोग उससे चिढ़ते थे या उससे जलन खाते थे। तो उन्होंने जो दानियल के अधिपति, दानियल के ही साथ के लोग थे, उन्होंने दानियल को फंसाने के लिए एक स्कीम बनाई कि हम इसको किसी भी प्रकार में या किसी भी दोष में या कुछ किसी भी पाप में करता हुए हम इसको पकड़ते हैं और राजा के सामने ले जाते हैं और राजा इसको फिर दंड देगा। और उन्होंने दानियल को बहुत प्रकार से देखा कि हम इसे किसी ऐसी चीज में फंसाए जिससे कि दानियल फंस जाए। पर उन्होंने बहुत जब उसको देखा तो दानियल में कोई भी दोष या कोई भी पाप नहीं पाया। तब उन्होंने एक स्कीम बनाई कि हम इसे जब जो ये प्रभु की उपासना करता है, इस प्रभु की संगति करता है, प्रभु के सामने विनती निवेदन करता है, इसी में हम इसको राजा के सामने पापी ठहरा सकते हैं। तो उन्होंने राजा के सामने गए। उसके जो दानियल के साथ जो लोग थे वो तो जानते थे कि दानियल जो है 3 बार दिन में प्रार्थना करता है। तो वह राजा के पास गए और उन्होंने यह बोला कि राजा, पहले उन्होंने राजा को बड़ा ही अप्रिशिएट किया, बड़ी ही उसकी तारीफ करी। जैसे हम में से भी कई लोग ऐसे होते हैं कि जब हमें किसी से कोई काम निकालना होता है या कुछ, बड़े उससे मीठी मीठी तरीके से बातें करते हैं या बड़ी ही तारीफ कर करके उसके उससे काम करवाते हैं। उसी प्रकार से दानियल के साथ के जो लोग थे उन्होंने भी राजा से यह बोला कि हे राजा, आज से 30 दिन तक सारे लोग तेरी ही उपासना या तेरी ही विनती करे। अगर तेरे अलावा कोई मनुष्य या किसी देवता की वो लोग पूजा करे तो वह दंड के योग्य रहेगा।
तो राजा भी उस वक्त बड़ा खुश हो गया था कि तारीफ मेरी करी है, तो ठीक है, उसने भी इसमें अनुमति जाहिर करी। तो इस प्रकार से उन्होंने भी जो है आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया राजा ने। और अब हस्ताक्षर तो हो गया है, और उन्होंने जो दानियल के बारे में जो चुगली करते थे दानियल की, तो उन्होंने फटाफट से दानियल को प्रार्थना करते हुए देख लिया और उसे पकड़ लिया। और इसमें पहले मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि दानियल ये बात जानता था कि यह आज्ञा पत्र में हस्ताक्षर कर चुका है राजा ने कि जो भी प्रार्थना मुझे छोड़ किसी और से करेगा वह दंड के योग्य या पाप के योग्य होगा। पर मेरे प्रियो, दानियल डरा नहीं। दानियल की जो लाइफ थी, यहाँ पर हम दानियल की लाइफ से ही सीखते हैं कि दानियल की जो लाइफ थी वो फियरलेस थी, भय मुक्त थी। वह उसको पता था कि खुदा मेरे साथ है। राजा ने किसी भी आज्ञा पत्र पे हस्ताक्षर किया हो या कोई भी आज्ञा निकली हो, पर मेरा खुदा मेरे साथ है। अगर मैंने कोई पाप नहीं करा है और मैं प्रभु के नज़र में सही हूँ, तो प्रभु मेरे साथ है। मेरे प्रियो, दानियल जो 89 वर्ष का था वो प्रभु पर डिपेंड था। और हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि हम नहीं डिपेंड हो पाते हैं प्रभु पे। जब हम ऐसी चीज़ें हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि कोई हमारी बैक बिटिंग कर रहा है या किसी भी प्रकार की हमारे बारे में बातें कर रहा है, तो हम बड़े ही चिंतित हो जाते हैं, बजाय अपने प्रभु के ऊपर डिपेंड होने के। मेरे प्रियो, दानियल जो खुदा के साथ 3 बार प्रार्थना करता था पुराने नियम में, पर आज नए नियम में, नई वाचा में, आज जब हम अपने आप को देखते हैं न्यू जनरेशन में, तो हम कितनी बार खुदा के पास जाते हैं। 3 बार तो बहुत दूर की बात है, हम 1 बार भी नहीं अपने खुदा के पास जा पाते हैं, और फिर हम बड़ी चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। मेरे प्रियो, दानियल को ये बहुत अच्छे से पता था कि मैं प्रार्थना करूँगा तो मैं राजा के लिए एक दंड की योग्य बन जाऊँगा। पर उसने प्रार्थना करी, निवेदन रखा अपने परमेश्वर के सामने, और उसको दानियल के साथ जो लोग थे जिन्होंने राजा से चुगली करी थी, तो वो है राजा के सामने ले गए उसे, और उन्होंने राजा के सामने कहा कि यह दानियल जो है तुझे छोड़ अपने यहोवा की उपासना कर रहा है। और राजा ये चीज़ नहीं जानता था। राजा दानियल को बहुत अच्छा समझता था, बहुत अच्छा सर्वश्रेष्ठ जानता था। वह नहीं चाहता था, राजा भी सोचने लगा कि मैं किस प्रकार से दानियल को इस दंड से छुड़ा लूं, पर नहीं। उन लोगों ने जो दानियल को चाहते थे कि दंड मिले, उन लोगों ने राजा को इस चीज़ से बोला कि जो आज्ञा पत्र राजा एक बार हस्ताक्षर कर दे तो वह आज्ञा पत्र नहीं बदल सकता। और ना चाहते हुए भी राजा ने को यह आज्ञा देनी पड़ी कि इसको सींगों की मांद में डाल दिया जाए। और दानियल सींग की मांद में डाला गया। तो मेरे प्रियो, जब वह सींग की मांद में डाला गया होगा, तो मैं वहाँ उन लोगों के लिए वही बोलना चाहूँगी जो उसे सींग की मांद में जिन्होंने डाला, जिन्होंने राजा को इतना भड़काया कि वह सींग की मांद में डाले, वे कितने ही प्रसन्न हुए होंगे दानियल के लिए कि अब तो ये उस मान में चला गया है और अब हम बड़े ही प्रसन्न हो गए हैं। अब हम राजा की नज़र में हम सर्वश्रेष्ठ होंगे और हमारी राजा जो है तारीफ करेगा और हमें किसी अच्छे पद में हमें बैठाएगा। उनको यह नहीं पता था कि दानियल का परमेश्वर जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। तो दानियल जब शेरों की मान में गया तो परमेश्वर ने शेरों की मान में शेरों के मुंह को बंद रखा। जी हाँ मेरे प्रियो, वह शेर दानियल को एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाए। और जब अगले दिन राजा ने और उसने शेर की मान का जो दरवाजा है वो खोला, वो सोच रहा था कि दानियल को शायद उसके परमेश्वर ने बचा दिया होगा। उसको शायद ये उम्मीद थी, वो लग रहा था कि बचा होगा कि नहीं बचा होगा। वो बड़ी सुबह देखने गया दानियल को।
और जब उसने आवाज़ दी राजा ने, तो दानियल ने बड़े ही आनंद से बोला कि मैं यहाँ पर जिंदा हूँ और सुरक्षित हूँ। और वह दानियल शेर की मान से सुरक्षित बिना कोई खरोच के निकाला गया। तब मेरे प्रियो, वही लोग जिसने दानियल को शेर की मान में डलवाया था, वे लोग कितने ही डिसअपॉइंट हो गए होंगे, बड़े ही अपसेट हो गए होंगे कि ये क्या हुआ, ये तो बाहर आ गया, इसका परमेश्वर इतना बड़ा है। जी हाँ मेरे प्रियो, ऐसे ही वे बचाए गया दानियल। और जब वह लोग शेर की मान में डाले गए, जब राजा ने उन्हें डाला, तो वह शेर वे मांद में डालने से पहले ही उनको फटाफट से खींच के, उनको खा के, उनकी हड्डियों को भी बिल्कुल खा पी के उन शेरों ने सफा चट कर दिया। तो वो सोचिए वे शेर कितने ही भूखे होंगे। क्या वो दानियल को नहीं खा सकते थे? दानियल को भी वो खा सकते थे, पर नहीं, परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद रखा था। परमेश्वर की बात हर एक मनुष्य, हर एक जानवर, हर एक पक्षी, हर एक इंसान बेहतर से जानता है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर कार्य करने पर आता है, तो परमेश्वर वह अद्भुत कार्य करता है जो हमारी सोच से बाहर होता है। योना के टाइम पे भी परमेश्वर ने मछली से बातें की होगी, और उस मछली ने परमेश्वर की आज्ञा से योना को उगल दिया। वे मछली चाहती तो योना को खा सकती थी, पर नहीं, परमेश्वर की आज्ञा थी उस मछली पे, और वह मछली भी परमेश्वर की आज्ञा को मानती है। तो मेरे प्रियो, दानियल की लाइफ से ही आप सीखें, आप और मैं, हम सब यह सीखें कि जब हमारे साथ कुछ बेकार है तब भी परमेश्वर पर डिपेंड रहे, जब सब कुछ अच्छा है तब भी परमेश्वर पर डिपेंड रहे। क्योंकि मेरे प्रियो, समस्याएं हमारे साथ डेफिनेटली आएगी, एक सही होगी, दूसरी आएगी, दूसरी सही होगी, तीसरी आएगी। निरंतर जब तक हम इस संसार में हैं, वह आती रहेगी किसी न किसी रूप में। पर मेरे प्रियो, हर बात पर परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि आपको ये पता है कि वह आपके साथ है। इसलिए भयमुक्त रहें, फेयरलेस रहें, उस दानियल की तरह कि कोई भी समस्या अगर आपके साथ आएगी तो आपका परमेश्वर आपके साथ है। अगर जो फ्यूचर में जो आपके साथ समस्या आने वाली है ना मेरे प्रियो, वह परमेश्वर भली बातें जानता है, और उसका उपाय भी परमेश्वर ने निकाल के रखा हुआ है। इसलिए ना डरे, हर बात पर आनंद रहे कि मेरे साथ तो मेरा परमेश्वर है। चाहे मेरे बारे में कितने ही लोग कहे, चाहे मेरे बारे में लोग कितनी ही जलन रखते हो, चाहे मेरे बारे में कितने ही लोग मेरी रेपुटेशन खराब करने पे लगे रहे हो, मैं अपना काम, मैं अपना हर एक चीज़ बड़ी ही ईमानदारी से करूँगा, और उन हर एक बातों में भी शांति बनाए रखूँगा। जब लोग मेरे बारे में ऐसी अफवाहें फैला रहे हों, या मेरे बारे में बैकबिटिंग या चुगली कर रहे हों, मेरे प्रियो, उन सब चीज़ों को लेके आप चिंतित मत होइए। अपने परमेश्वर के पास जाएं, इंजॉयफुल होके जाएं कि करने दो उनको जो कर रहे हैं। परमेश्वर मेरे लिए उन लोगों के मुंहों को भी बंद कर देगा। जिस प्रकार से उसने शेर की मान में शेरों के मुंह को बंद रखा था, तो क्या मेरे प्रियो, क्या वह उन लोगों के मुंह को बंद नहीं कर पाएगा? वह करेगा। चिंतित होकर अपने परमेश्वर के पास ना जाएं कि मेरे परमेश्वर, मेरे साथ लोगों ने ऐसा किया, या मेरे को ऐसा हो रहा है, या मुझे ऐसा लोग कह रहे हैं, या मेरे बारे में लोग इस प्रकार से सोच रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, कोई भी स्ट्रेस लेके अपने परमेश्वर के पास मत जाए। आपको पता है मेरा परमेश्वर मेरे पास है। अपनी प्रार्थना लाइफ को स्ट्रेसफुल के साथ नहीं, बल्कि आपकी जो प्रार्थना लाइफ होनी चाहिए वो इंजॉयफुल होनी चाहिए। आपसे लोग कितने ही जलते हो, आपसे लोग कितनी ही बातें करते हो, आपके बारे में कुछ भी बोलते हो, स्ट्रेस मत लीजिए। मैं बस आपको यही बोलना चाहूँगी, स्ट्रेस मत लीजिए। इस दानियल की तरह ही अपने परमेश्वर को अपने लिए कार्य करते हुए देखिए। सब कुछ अपने परमेश्वर पे छोड़ दिया। अच्छा हो तो अपने परमेश्वर पे छोड़े, बुरा हो तो भी अपने परमेश्वर पे छोड़े। वह आपके लिए बुराइयों से भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं यही बोलना चाहूँगी, जब हर एक जानवर, हर एक
पक्षी उसकी बातों को सुनते हैं, हर एक इंसान उसकी बातों को सुनते हैं, तो वह आपके लिए हर एक भले काम को करने के लिए तत्पर खड़ा है। आप उस पर ही डिपेंड रहें, किसी और पे डिपेंड ना रहें, या अपनी किसी समस्या को आते देख घबराएं ना। आप अपने परमेश्वर की ओर निहारते रहें। आपकी जो प्रार्थना लाइफ होनी चाहिए वह अपने परमेश्वर की ओर निहारने वाली होनी चाहिए। आनंद से रहें, किसी भी चिंता को अपने जीवन से निकाल दें, फेयरलेस रहें इस दानियल की तरह। मेरे प्रियो, इन वचनों से आप सभी को आशीष मिले और अपने किसी भी बुरे कार्य को देख के चिंतित ना होए, बल्कि इंजॉयफुल रहें। परमेश्वर आपके लिए हर एक कार्य को भला करेगा। आप सभी को जय मसीह की।